नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा, आर ओ मुख्य सेविका, कोई भी परीक्षा हो, करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो परीक्षाएं होने वाली हैं खासतौर से अक्टूबर या उसके बाद, उसमें अगस्त महीना जो है इसका जो करंट अफेयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगस्त महीने का जो करंट अफेयर है यह हम 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यह अगस्त महीने का पहला भाग है, इसके बाद दूसरा भाग आएगा, तीसरा भाग, और 4 भागों में हम कंप्लीट करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि पूरा कर लेंगे। तो पार्ट 1 में जितने भी प्रश्न हैं उनको ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या लगभग 55 है और ये 55 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धैर्य के साथ इन प्रश्नों को देखिए और इस लेक्चर की पीडीएफ जो कि बिल्कुल फ्री होगी, अगर उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं और करंट अफेयर संपूर्ण मासिक पार्ट 1 को। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 अगस्त को मनाया गया था मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में, साथ ही साथ वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में। 5 अगस्त को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 8 अगस्त को मनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। पार्ट 1 में हम आगे के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी संख्या बढ़ा लेंगे। इसी प्रकार से आपका जो कंप्लीट रिवीजन है वो होता रहेगा। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इसको क्या कहेंगे आप? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि बीबीएनएल को किसके साथ विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो बीएसएनएल के साथ। हालांकि बीएसएनएल यह इसकी ऑनर कंपनी है बीबीएनएल की, लेकिन बीबीएनएल यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अब संपूर्ण रूप से बीएसएनएल के अंदर ही इसका विलय कर दिया जाएगा। बीबीएनएल को शार्ट में आप लोग भारत नेट के नाम से भी जानते हैं और ये गवर्नमेंट ओन्ड ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है और इसको जो है टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो याद रखिए तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीएसएनएल। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, इसको आप लोग जानते हैं बीबीएनएल के नाम से। बीबीएनएल, इसको आप लोग भारत नेट भी कहते हैं और आप ये भी जानते हैं कि इसकी जो ऑनर कंपनी है वो बीएसएनएल ही है। लेकिन अब बीएसएनएल में बीबीएनएल को पूर्णतया मर्ज कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि जो भारत नेट है, आल्सो नोन एज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल, यह गवर्नमेंट ओन्ड ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। ठीक है, इसको जो है कौन सेटअप किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ये याद रखना है इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बात करें तो भारत नेट की स्थापना की गई थी 25 फरवरी 2012 को। अगला पॉइंट होगा पहली, ये देखो पहली बार हो रहा है तो इंपॉर्टेंट है, पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसकी बैठक हुई है 30 जुलाई 2022 को। इसके उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। इसमें मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने भी पार्टिसिपेट किया। इस अवसर पर मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आपको बता दें कि भारत में 676 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि DLSAS मौजूद हैं। जिला न्यायाधीश DLSAS के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और देखो ये जो DLSAS है इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि ये जो बैठकें होती हैं इसको गवर्न कौन करता है? NALSA यानी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा ये जो बैठक थी इसका आयोजन किया गया था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिंजर मेला। मिंजर मेला ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। यह मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। इस मेले की घोषणा मिंजर के वितरण के द्वारा की जाती है, जो पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान रूप से पोशाक के कुछ हिस्सों पर पहना जाने वाला एक रेशम की लटकन है। यह तसली धान और मक्का के अंकुर का प्रतीक है, जो वर्ष के इस समय के आसपास अपनी उपस्थिति बनाते हैं। सप्ताह भर चलने वाला मेला तब शुरू होता है जब ऐतिहासिक चौगान में
मिंजर ध्वज फहराया जाता है। तो बस इतना याद रखना है कि जो मिंजर मेला है इसका आयोजन होता है हिमाचल प्रदेश में। देखो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं गुस्ताव मैककान, जो कहाँ से हैं, फ्रांस से हैं। देखो फ्रेंड्स, अब वर्तमान समय में लोगों को फटाफट एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो इसी क्रम में T20 इंटरनेशनल गेम्स सारी दुनिया में बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं और गुस्ताव मैककान एक ऐसे खिलाड़ी हैं फ्रांस के जिन्होंने लगातार 2 शतक लगाया है और ऐसा करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला पॉइंट है, किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर अगस्त 2022 में आए? इसका उत्तर होगा मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली। 1 से 4 अगस्त तक उन्होंने भारत का दौरा किया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रवि किशन टक्कर का नाम याद रखना। रवि किशन टक्कर ये LIC और HFL के अतिरिक्त निदेशक बने हैं। फिर देखिए अगला पॉइंट है, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने हाल ही में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? अब देखो यहाँ पर जो सोने के सिक्के होंगे वो मतलब बिकने के लिए लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। तो ये देश है जिम्बाब्वे। श्रीलंका की तरह जिम्बाब्वे में की हालत भी बहुत ही खस्ता है। तो जिम्बाब्वे सरकार ने 22 कैरेट सोने का एक सिक्का जारी किया है। जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति की दर जून महीने में दोगुनी से अधिक यानी कि 192% हो गई थी। सोने के इन सिक्कों का नाम होगा मोसी ओ तुनिया। याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। मोसी ओ तुनिया ये सोने के सिक्कों का नाम है जो कि जिम्बाब्वे ने जारी किया है। 22 कैरेट सोने के इन सिक्कों पर विक्टोरिया फॉल्स की तस्वीर बनी हुई है। स्थानीय एजेंटों ने सोने के सिक्के को तत्काल आधार पर 1823.80 डॉलर प्रति सोने के सिक्के के शुरुआती मूल्य पर बेचना शुरू किया है। हालांकि ये जो कीमत है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत कम लोग ही इसे, जिम्बाब्वे के लोग इसे परचेज कर पाएंगे या करेंगे। फिर देखिए एक नाम याद रखिएगा, सावित्री जिंदल का। यह एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है और इनकी उम्र वर्तमान में 71 वर्ष के आसपास है। भारत की सावित्री जिंदल अब एशिया की सबसे अमीर महिला हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सावित्री के पास कितनी दौलत है? 89.49 हज़ार करोड़ रुपए, मतलब 11.3 अरब डॉलर की संपत्ति है इनके पास। दूसरे नंबर पर चीन की फैन होंगवी हैं, इनके पास भी 11.3 अरब डॉलर की संपत्ति है। यहाँ पर एक लिस्ट आप देख सकते हैं, यह जनवरी से जुलाई तक का आंकड़ा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सावित्री जिंदल पहले स्थान पर हैं और फैन होंगवी दूसरे स्थान पर हैं, यांग हुयान तीसरे स्थान पर हैं, वू याजुन चौथे स्थान पर हैं, ठीक है। ये जो सोर्स है यह ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स से लिया गया है। फिर देखिए अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक में। इस योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? 10 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता भी देना और उनको कौशल प्रशिक्षण देना और उनको रोजगार में नियोजित करना। फिर देखिए अगला पॉइंट है, हाल ही में स्वस्थ पर्यावरण को मानव का अधिकार किस संस्था ने घोषित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में घोषित किया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। फिर देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर पहुंच चुका है वर्तमान में? तो 571 अरब डॉलर। यह सामान्य जागरूकता के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 51%। तो देखो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने हाल ही में इंटरनेट इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 346 मिलियन भारतीय डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, जहां पर डिजिटल लेन देन करने वालों की जो संख्या है वो मात्र 331 मिलियन ही है। हिमांशु पाठक का नाम याद रखिएगा। हिमांशु पाठक ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गुजरात। ये याद रखना, सेमीकंडक्टर नीति, सेमीकंडक्टर पॉलिसी को स्टार्ट करने वाला पहला राज्य है गुजरात, याद रखना इसको। नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है केरल। ये याद रखना,
केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सरकारी तौर से आप ई टैक्सी सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रणय वर्मा, नाम याद रखना, प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत बने हैं। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा, यह जो योजना है शुरू की गई है छत्तीसगढ़ से। जहां पर महतारी नाम आ जाए, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आए, समझ लेना वो छत्तीसगढ़ की योजना है। एक महतारी दुलार योजना भी आई थी, आपको याद होगा। तो न्याय रथ यात्रा मतलब, इसका मतलब हो गया कि ये जो योजना है ये महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में 113 किलोग्राम भार को उठाया। बोनालू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन ने। तो इनको ऐसे याद रखना, मैक्स वर्स्टेपन रेडबुल नीदरलैंड, ठीक है, रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं। तो इनको इसी तरीके से याद रखो ताकि आपको याद रहे, मैक्स वर्स्टेपन रेडबुल नीदरलैंड, हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो कुछ लाइनों को याद करना सीखो ताकि वो भूले ना। जैसे कि अगर आप इसको बार बार याद करोगे किसने जीता किसने जीता, इससे बेटर होगा कि आप ऐसे याद रख लो कि हंगेरियन, मैक्स वर्स्टेपन, रेडबुल नीदरलैंड, 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। 2022 में इसकी थीम है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्याभ्यास एक्स विन बैक्स 2022 का आयोजन हुआ? देखो यहाँ पर ये 10वां होगा, ठीक है, और इसी के साथ अच्छा देखो सेना, ये यक्स का मतलब 10वां नहीं होगा। तो देखो फ्रेंड्स यहां पर VINBAX, V इज फॉर वियतनाम, IN इज फॉर इंडिया। तो इस प्रकार से आप याद रखना, ये वियतनाम और इंडिया के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और वियतनाम के बीच में सैन्याभ्यास यक्स विनबैक्स का आयोजन किया गया। कहां पर? हरियाणा के चंडी मंदिर में। यह इसका 3रा संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? प्रतिभा रे को, जो कि एक उड़िया लेखिका है। गुड फॉर यू गुड फॉर प्लानेट, यह एक प्रोग्राम है जो कि लोगों को अच्छा खाने की ओर जो है मोटिवेट करने के लिए चलाया गया है। तो गुड फॉर यू गुड फॉर प्लानेट नामक अभियान किसने शुरू किया है? WWF ने। और यह विरुद्ध आहार के प्रति एक जागरूकता अभियान है। WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। स्थापना होती है 29 अप्रैल 1961 में। मुख्यालय है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं कौन वर्तमान में? पवन सुखदेव। फिर देखिए अल नजा 4 सैन्य अभ्यास, यह भारत और ओमान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। इसे इस बार राजस्थान में आयोजित किया गया है, राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में। कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 याद रखना, कारगिल का जो द्रास सेक्टर है वहाँ पर पॉइंट 5140 5140 पहाड़ी को नाम दिया गया है गन हिल, ठीक है। UEFA महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने। किसको रहा है? जर्मनी को। आयोजन कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। संस्करण रहा 13वां। स्ट्रीट व्यू सर्विस, जब आप सड़कों पर चलते हैं आपने देखा होगा कि कई बार सड़कों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो आप अब स्ट्रीट व्यू करके गूगल मैप के द्वारा देख सकते हैं कि कहीं पर कोई काम तो नहीं चल रहा है। तो ये सर्विस अब उपलब्ध करवाई गई है गूगल मैप के द्वारा, स्ट्रीट व्यू सर्विस। मनीषा रोपेटा का नाम याद रखना, मनीषा रोपेटा पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगस्ते तानो कौमे भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जुनैद कमाल का। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनेगा? सऊदी अरब में बनेगा। द लाइन, देखो ये जो शहर बनेगा ना, ये वर्टिकल बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कार विहीन होगा। ये 200 मीटर हो गई चौड़ाई इसकी, बाकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 1.7, मतलब लगभग 1.25 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होगी। और ये इस प्रकार से होगा, इसमें लिफ्ट लगेगी, नीचे से ऊपर तक आप जा पाएंगे, ठीक है। तो एक वर्टिकल शहर बसेगा सऊदी अरब में, ये अपने आप में एक अलग ही अनुभव होगा। इसका नाम होगा द लाइन, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर बना है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। देखो इसका मतलब क्या है? देखो क्या होता है कि हर शहर में जो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन होता है उसको ये सर्विस इंडिकेट करेगी और किस प्रकार से
किस प्रकार से पॉल्यूशन को मिनिमाइज किया जाए, इसको भी यह इंडिकेट करेगी। तो ये जो सर्विस है ये शुरू की गई सबसे पहले औरंगाबाद महाराष्ट्र में। श्वेता सिंह नाम याद रखना, पीएमओ की नई निदेशक बनी है। इसके बाद देखिए बहुपक्षीय हवाई अभ्यास युद्धाभ्यास है पिच ब्लैक 2022। इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इसका आयोजन वर्तमान में किया जा रहा है 2022 में ऑस्ट्रेलिया में। इसको रॉयल ऑस्ट्रेलियन सेना के द्वारा 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था? त्यागराज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित जो टास्क फोर्स बनाया गया है उसका प्रमुख बनाया गया है वीके पाल को। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रविंदर टक्कर का नाम याद रखना, वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये राज्य सरकार है केरल। इसमें बच्चों को, जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, उनको सप्ताह में 2 दिन एक एक अंडा दिया जाएगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सत्यनारायण मुंदयूर को, जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ड्रीम एसएस पुरस्कार 2022 दिया गया है सत्यनारायण मुंदयूर को, जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। युद्ध अभ्यास नामक सैन्याभ्यास कौन कौन देश करता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। 2022 में इसका आयोजन होगा औली उत्तराखंड में। यह इसका 18वां संस्करण होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरेश एन पटेल का नाम याद रखना, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं सीवीसी। भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 10 नई जो वेटलैंड्स हैं, भारत के 10 नए वेटलैंड्स हैं, उनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये देखो, ये लाइन जरूर एग्जाम में आएगा। भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अब 64 हो गई है। बिल्कुल रट लो इसको। और नई रामसर साइट में 6 तमिलनाडु से होंगी, जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से एक एक। ठीक है, 6 तमिलनाडु से हैं, गोवा से 1, कर्नाटक से 1, मध्य प्रदेश से 1 और उड़ीसा से 1। तो भारत में रामसर साइट की कुल संख्या हो गई है कितनी? 64। रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या वाला देश है यूनाइटेड किंगडम। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। वाणी कपूर वॉच कंपनी नॉइज की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, देखो 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमन है। 49वें बनेंगे 27 अगस्त के बाद यू ललित, उदय उमेश ललित, जो कि मात्र 75 दिन काम करेंगे। उसके बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये याद रखना आप। वर्तमान जो क्रम है, जो हमारे एनवी रमन जी हैं, उनका 48वां क्रम है। वर्ष 2022 में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता कौन देश करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना चलाई जा रही है। कहाँ पर? हरियाणा में। चिराग CHEERAG, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, ये इसका फुल फॉर्म है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हिमालय पर जो मसाले पाए जाते हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए यह मसाला उद्यान स्थापित किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में। गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तु योजना को शुरू किया गया है। कहाँ पर? कर्नाटक में। इसमें लोगों से अपील की जा रही है कि जो गाय लावारिस हैं, जो गौशालाएं हैं, अगर उसमें आप उनको गोद लें, उनको सहायता दें, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो पुण्य कोटि दत्तु योजना को शुरू करने वाला राज्य है कर्नाटक। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर जाएगा वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका की है। LIC इस सूची में 98वें स्थान पर है। टॉप 3 कंपनियां हैं वॉलमार्ट, अमेजन और स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। अंडमान सागर में भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच आयोजित समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? इसका उत्तर जाएगा INS तरकस ने। बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनेगा? इसका उत्तर जाएगा नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, भारत में। इसमें लागत आएगी 3000 करोड़ रुपए के आसपास और इससे उत्पादन होगा लगभग 600 मेगावाट बिजली उत्पादन। 2022-23 में ये जो परियोजना है ये शुरू भी कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 55 MCQs ऑफ पार्ट 1 ऑफ अगस्त मंथ।
तो अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका उत्तर नीचे फटाफट दीजिए कमेंट करके कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं और उनका क्रम कौन सा है, दोनों बताइए। और एक बार अगर आप लिख लेंगे तो ये चीज़ आपको भूलेगी नहीं, तो लिखिएगा जरूर। और टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो इसको ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।